हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डीसी सीरीज मोटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि डीसी सीरीज मोटर का जो पैनल है उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से मोटर के साथ में कनेक्शन करना है और किस प्रकार से आपको मोटर को रन करवाना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीसी सीरीज मोटर, यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इसको लोड के माध्यम से चलाते हैं। यानी कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी आप लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए। अगर आप लोड रहित अवस्था में चलाते हो तो मोटर की जो वाइंडिंग है वो उखड़ने की संभावना रहती है, क्योंकि जब आप लोड रहित अवस्था में अगर मोटर को चला रहे हो तो उस समय जो मोटर की स्पीड है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है और वाइंडिंग उखड़ने की संभावना रहती है। इसलिए हम इस मोटर को हम आगे की साइड में एक लोड लगा के हम चला रहे हैं और पीछे की साइड में अगर आप देखते हो इस पैनल के माध्यम से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि हम एसी सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं इस मोटर में, और यहाँ पे डबल पोल एमसीबी लगी हुई है और पीछे की साइड में यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर का मतलब है यानी कि 4 डायोडों से बनी एक युक्ति होती है जिसका कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करके उसके बाद में यहाँ पे जो डिजिटल वोल्टमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे डिजिटल ए मीटर लगा हुआ है, तो जो डिजिटल वोल्टमीटर है वो समांतर क्रम में लगाया गया है और यहाँ पे डिजिटल ए मीटर है वो श्रेणी क्रम में लगाया गया है आर्मेचर वाइंडिंग के। ठीक है, जो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट जाएगी उसको यहाँ पे ये जो ए मीटर लगा हुआ है मेजर करेगा और यह वोल्टमीटर जो सप्लाई में वोल्टेज आ रही है उसको मेजर करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 2 पॉइंट स्टार्टर है। आप सभी को पता है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है और उस डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए जो हम स्टार्टर यूज लेते हैं वो स्टार्टर होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। और स्टार्टर के बारे में आप सभी को पता है कि स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं। इसके बाद में आप सबको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास में 2 पॉइंट स्टार्टर है इसके अंदर 2 पॉइंट है, इसलिए इसको 2 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। यहाँ पे अंदर की जो संरचना अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एनवीसी कॉइल दे रखी है और यहाँ पे ओएलसी कॉइल दे रखी है और ओएलसी कॉइल के नीचे जो कांटेक्ट पॉइंट दे रखे हैं वो एनवीसी से यहाँ पे लाए गए हैं। जब यहाँ पे निर्धारित मान से अधिक करंट जाती है तो ओएलसी कॉइल वो एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण नीचे का जो लीवर आपको दिख रहा है वो ऊपर उठ के यहाँ पे एनवीसी कॉइल को शॉर्ट करके यहाँ पे मोटर को अपने आप ट्रिप कर लेता है। यानी कि जब ये दोनों सिरे शॉर्ट होंगे तब एनवीसी में चुंबक बनना समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो हैंडल है वो ऑफ स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस एमसीबी को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको 2 पॉइंट स्टार्टर दिख रहा है उस 2 पॉइंट स्टार्टर को धीरे धीरे आपको यहाँ पे प्रतिरोध को कम करना है। यानी कि हम इस स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, आप सभी को पता है जब हमारे पास में डीसी मोटरें हैं, उन डीसी मोटरों का शुरुआत के अंदर बैक ईएमएफ 0 होता है। यानी कि शुरुआत के अंदर जब बैक ईएमएफ 0 होगा इसका मतलब जो हमारे पास में आर्मेचर है, आर्मेचर में धारा प्रवाहित हो रही है, उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। और ऑलरेडी दूसरी कंडीशन रहती है कि आर्मेचर में जो हमारे पास में डीसी मोटर है उसके आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल कम यानी कि 1 ओम के बराबर होता है। ये 2 कंडीशन होती है जिसके कारण हम क्या करते हैं, इस स्टार्टर का यूज करते हैं। और तीसरी कंडीशन रहती है कि हमारी मोटर की सुरक्षा के लिए इस स्टार्टर का यूज किया है, जिससे कि निर्धारित मान से अधिक करंट आ जाए तो ये मोटर को अपने आप ट्रिप कर लेता है। उसके बाद में हम जैसे इस स्टार्टर को यहाँ पे रन करवाते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस है वो शुरुआत के अंदर ज्यादा रहता है। इस स्टार्टर के जो रेजिस्टेंस है उसको आपको क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। यहाँ पे जैसे कि आप जिस प्रकार से आप मोटर को स्टार्ट कर रहे हो उस समय क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस मोटर पे जैसे कि अभी लोड नहीं लगा हुआ था इसलिए इसकी स्पीड बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे पास में सीरीज मोटर होती है उसके ऊपर पहले से ही आपको लोड लगा देना चाहिए, क्योंकि जब आप बिना लोड के इस मोटर को चलाओगे तो इसकी स्पीड इतनी भयानक रूप से बढ़ जाएगी जिसके कारण इसकी वाइंडिंग उखड़ने की संभावना रहेगी और मोटर जलने की भी संभावना रहती है। और जो हमारे पास में डीसी सीरीज मोटर है उसका कार्य भारी जैसे ट्रक वगैरह है उसके अंदर किया जाता है।
ट्रैक्शन कार्य के अंदर किया जाता है, और हॉइस्टर वगैरह ऐसे कार्य होते हैं उसके अंदर डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे पास में जो आगे की साइड में लोड लगा हुआ है, उस लोड को बढ़ाते हैं, उसके बाद में जो हमारे पास में करंट आ रही है उसको भी यहाँ पे मेजर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लोड लगाया हुआ है, जो यहाँ पे मेजर करेगा कि कितने किलो का लोड लगाया हुआ है। जैसे कि हमारे पास में अभी 6 किलो का लोड लगाया हुआ है, और उसके बाद में हम यहाँ पे करंट मेजर करेंगे कि 6 किलो लोड के ऊपर हमारी जो मोटर डीसी सीरीज है वो कितना करंट ले रही है। तो यहाँ से धीरे धीरे आपको यहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर की सहायता से स्टार्ट करना है। जैसे कि अभी जो हमारे पास में करंट ले रही है 3.3 एम्पियर करंट ले रही है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस बार वापस इसके लोड को और बढ़ाते हैं, और लोड बढ़ाने पर करंट के अंदर क्या डिफरेंट आता है वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 15 किलो का यहाँ पे लोड लगा दिया इस मोटर के ऊपर, अब यहाँ पे करंट को मेजर करते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट स्टार्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पहले करंट आ रही थी 3.3 एम्पियर, अभी करंट बढ़ गई, यानी कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे उसके साथ में करंट भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो करंट किसके ऊपर निर्भर करती है, लोड के ऊपर। जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो इसमें करंट भी बढ़ती है, यहाँ पे 6 एम्पियर होगी, पहले 3 एम्पियर ले रही थी। इस प्रकार से आप जो प्रैक्टिकल के अंदर गणना करने के लिए जो सारणी आती है प्रैक्टिकल के अंदर, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसके माध्यम से आप यहाँ पे ये मेजर कर सकते हो कि भाई इतने लोड पे हमारे पास में इतनी करंट ले रही है, और वोल्टेज में क्या हमारे पास में बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, वो भी आप मेजर करके एक प्रैक्टिकल के अंदर, जब आपका प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर एक सारणी बना के ये आप वहां पे इंगित कर सकते हो। तो इसी के साथ में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो नए वीडियो आए वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।